Hello aspirants, welcome to my channel as well as welcome to the series of Ecology and Environment। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा टर्मिनोलॉजीज़ इन इकोलॉजी के बारे में। तो एक्चुअली टर्मिनोलॉजीज़ होती क्या हैं? टर्मिनोलॉजीज़ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन हम उसको संक्षिप्त में एक शब्द के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे शब्द को जाने बगैर आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं जानते किसी भी सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा। तो टर्मिनोलॉजीज़ को मैं या टर्म्स को मैं बार बार रिपीट करूँगा इस सब्जेक्ट को डिस्कस करते वक्त, जिससे कि मुझे भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। उसी के बाद आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो डिस्कस कर लेते हैं पहले टर्म को, जो है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं टू द अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई इंडिविजुअल हूँ, मैं कोई ऑर्गेनिज्म हूँ और मैं किसी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा हूँ। तो मैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार इंटरेक्ट करता हूँ, किस प्रकार मेरा इंटर रिलेशनशिप है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो इंटरेक्शन को, यानी कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन को स्टडी करने की ब्रांच को कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी कैसे कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द interaction of one organism to the other organism or in environment called ecology। तो यानी कि इकोलॉजी में मैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट करता है ये पढ़ता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन, ये हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। इसकी संक्षिप्त में डेफिनेशन क्या होगी, ये मैंने आपको बताया था। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इंटरेक्शन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट कॉल्ड इकोलॉजी। अब इस डेफिनेशन को अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन इन एन इन्वायरमेंट कॉल्ड इकोलॉजी, or you can say that the study of organism to organism interaction in an environment called ecology। तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब देखते हैं अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर सेकंड टर्म है जिसको मैं बार बार यूज़ करूँगा। अबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग फैक्टर्स इन इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण में या फिर इन्वायरमेंट में मौजूद जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं उनको हम कहेंगे अबायोटिक फैक्टर्स। जैसे कि हवा, पानी, पहाड़, पेड़, पेड़ तो सॉरी वो लिविंग थिंग होते हैं। हवा, पानी, पेड़, ये सारी चीज़ें आती हैं अबायोटिक फैक्टर में। यानी कि जो चीज़ निर्जीव है वो सब आएगी अबायोटिक फैक्टर में। तो देख लेते हैं अपने तीसरे टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो है बायोटिक फैक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया अबायोटिक फैक्टर में सारी निर्जीव चीज़ें आती हैं, तो वैसे ही बायोटिक फैक्टर में सारी सजीव चीज़ें आएंगी। जैसे कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जानवर, पेड़ पौधे, ये सब कुछ आएगा जीवित चीज़ों में या फिर बायोटिक फैक्टर्स में। तो अबायोटिक फैक्टर्स में अबायोटिक, अबायोटिक का मतलब जो बायोटिक नहीं है। अबायोटिक के अंदर आएंगी सारी निर्जीव चीज़ें और बायोटिक के अंदर आएंगी सारी सजीव चीज़ें। ठीक है, अब देख लेते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो हमारी जो चौथी टर्मिनोलॉजी है वो है इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम को समझने से पहले हमको एक क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो क्रोनोलॉजी किस प्रकार है? सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी, वॉट एवर, आप कुछ भी मान लीजिए। मैं ही मान लेता हूँ खुद को सिंगल ऑर्गेनिज्म। मैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मुझको कहा जाएगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तो आप जानते ही होंगे। सिंगल ऑर्गेनिज्म को कहते हैं इंडिविजुअल। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सेम ट्रेट्स, यानी कि जैसे कि मैं एक इंसान हूँ। मैं इंसान कैसे हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे में और एक मेरे जैसे और लोगों में या मेरे जैसे और ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेरे जैसे सेम विशेषताएं हैं, यानी कि उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, वो अपने पैरों पर चल सकता है, सांस ले सकता है, किसी भी चीज़ को हाथ से पकड़ सकता है। तो
अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सेम ट्रेट्स, उसको हम कहते हैं स्पीशीज़। तो हम ह्यूमंस की स्पीशीज़ होती है होमो सेपियंस। अब हम होमो सेपियंस कैसे डिफाइंड है, हम अपने दोनों पैरों पे चलते हैं, किसी भी चीज़ को हाथ से पकड़ सकते हैं, हम सब की 5 उंगलियां होती हैं, 2 आंखें होती हैं, हम सब सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं होती है ह्यूमन बींग्स की। और ऐसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप, यानी कि ऐसे एक एक ऑर्गेनिज्म को जोड़ के मैंने एक ग्रुप बनाया जिनके अंदर सेम काइंड ऑफ ट्रेट्स हैं, सेम काइंड ऑफ विशेषताएं हैं, जिनकी कुछ विशेषताएं एक जैसी हैं, तो हम उस ग्रुप को कहेंगे स्पीसीज, ठीक है। अब जो मैंने स्पीसीज बनाई इंडिविजुअल को जोड़ के क्या बनी स्पीसीज, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड या फिर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड स्पीसीज, ठीक है। समझ रहे हैं ना, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड स्पीशीज। अब आगे देखते हैं, अब हमने जो स्पीशीज बनाई है उसका भी ग्रुप बना लेते हैं। द ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड एज कम्युनिटी, ओके। कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी अलग चीज़ है, ये वाली कम्युनिटी थोड़ी बायोलॉजिकल, थोड़ी अलग टाइप की कम्युनिटी हो जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या बनाई थी स्पीशीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सेम ट्रेट्स कॉल्ड स्पीशीज, द ग्रुप ऑफ स्पीशीज कॉल्ड कम्युनिटी, द ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इज नाउ कॉल्ड इकोसिस्टम। तो आपको क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैसे क्रोन, एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे क्रोनोलॉजी, पहले था एक इंडिविजुअल, उसके जैसे कई और सारे इंडिविजुअल आ गए जिसके अंदर सेम, जिनके अंदर सेम काइंड की विशेषताएं थी, तो बनी स्पीशीज़। फिर हमने उन स्पीशीज़ के ग्रुप को बनाया, तो उस ग्रुप को कहा कम्युनिटी। फिर हमने उन कम्युनिटीज़ के ग्रुप को बनाया, अलग अलग और कम्युनिटीज़ का ग्रुप बन गया, तो उस कम्युनिटी के ग्रुप को कहा इकोसिस्टम, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देख लेते हैं अपनी फिफ्थ टर्मिनोलॉजी जो है वेजिटेशन, हर्ब्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, फ्लोरा। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे, ट्रीज, प्लांट, हर्ब्स, शर्ब्स, जितनी भी चीज़ें आती हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें फ्लोरा के अंदर आती हैं, है ना, जो कि सेम काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ग्रो करती हैं, यानी कि ये शब्द को याद रखना, वेजिटेशन। अगर मैं किसी वेजिटेशन का उपयोग कर रहा हूँ किसी भी सब्जी के लिए, किसी भी पेड़ पौधे के लिए, तो इसका मतलब एक टाइप की वेजिटेशन केवल सेम काइंड के क्लाइमेट में ही ग्रो करती है। यानी कि अगर आप डेजर्ट रीजन ले लीजिए तो वहाँ पे डेजर्ट में कुछ अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, जैसे कैक्टस। तो उन सब पेड़ पौधों को जो डेजर्ट में उगते हैं उनको कहते हैं ज़ायरोफाइट्स। तो वो ज़ायरोफाइट्स हैं, उनके लिए एक क्लाइमेटिक कंडीशन नीडेड है, उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन ज़रूरी है, उनके लिए एक तरीके का मौसम ज़रूरी है, गर्म मौसम उनके उगने के लिए, ठीक है। तो एक जो वेजिटेशन होती है ना, वो सेम काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में ही उगती है, यानी कि हर्ब्स एंड सर्ब्स, यानी और यू कैन से दैट trees and plants or all kind of fauna which is grown in same kind of climatic conditions is called vegetation। तो वेजिटेशन भी कई प्रकार की होती है। फिर वेजिटेशन में एक चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा, वो है सेम काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, या फिर इसकी डेफिनेशन को आप ऐसे कह सकते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स विच ग्रो इन सेम काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस इज कॉल्ड वेजिटेशन, ओके। तो वेजिटेशन भी कई प्रकार की होती है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन, टैगा वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टुंड्रा, ये सब अर्थ के ऊपर बेल्ट्स हैं, यानी कि यहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट, यहाँ पे सूरज की रोशनी थोड़ी कम पड़ती है उसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट, यहाँ पे और कम पड़ती है उसको कहते हैं टाइगा, यहाँ पे बिल्कुल कम पड़ती है उसको कहते हैं तुंद्रा, फिर उसके बाद आती है पोलर रीजन, यहाँ पड़ती ही नहीं है सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी के पड़ने के अनुसार वेजिटेशन बेल्ट टू बेल्ट चेंज होती जाती है, ठीक है। अब देखते हैं फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा तो कहते हैं हम जो जो फ्लोरा है उसको, फ्लोरा के अंदर सारे ट्रीज एंड प्लांट्स आ सकते हैं, ठीक है। और फोना के अंदर सारे जानवर आते हैं। जैसा कि आपने कई वक्त
कई समय आपने बहुत बार आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में टर्म्स यूज़ होते हैं फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा के अंदर आते हैं सारे ट्रीज़ और प्लांट्स, और फौना के अंदर आते हैं सारे एनिमल्स, इंक्लूडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एलिफेंट। सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं फौना के अंदर। और ट्रीज़ के अंदर आते हैं ट्रीज़ और हर्ब्स और शर्ब्स, और प्लांट्स से सारे आते हैं फ्लोरा के अंदर। फ्लोरा का मतलब ट्रीज एंड प्लांट्स और फौना का मतलब एनिमल्स। खत्म। ठीक है। अब देखते हैं हैबिटेट के बारे में। हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है उसको कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट एक तरीके का आप ये मान लीजिए कि किसी भी जीव का निवास स्थान, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। अब हैबिटेट के अंदर किसी भी स्थान को हैबिटेट होने के लिए 3 विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है। पहली विशेषता भरपूर मात्रा में खाना, दूसरी विशेषता भरपूर मात्रा में पानी, तीसरी विशेषता फेवरेबल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इन 3 विशेषताओं का होना ज़रूरी है, तभी वो जगह को हैबिटेट कहा जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरी बर्थ प्लेस है, यहाँ मेरे को भरपूर खाना मिल रहा है, भरपूर पानी मिल रहा है, और मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट भी फेवरेबल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस जगह आप पैदा हुए, जिस जगह आप बड़े हुए, वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार आप उस जगह के प्रति ढल गए हैं, तो आपको वहाँ का मौसम, वहाँ का इन्वायरमेंट आपको फेवरेबल लगेगा। ठीक है। तो हैबिटेट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे या जानवर फल फूल सकें। और कैसे फल फूल सकेंगे? इन 3 विशेषताओं के कारण उनको पूर्ण तरीके से फूड मिल रहा है, इनफ फूड मिल रहा है, इनफ वाटर मिल रहा है, और फेवरेबल इन्वायरमेंट है। इन 3 विशेषताओं को जब जोड़ के एक ही जगह पे रखा जाता है, और तो उस जगह को कहते हैं हैबिटेट। ठीक है। हैबिटेट से आप ये समझ सकते हैं कि हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स का निवास स्थान होती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को, वो है नाइशे। नाइश, NICHE। ओके, NICHE, इसको कहते हैं नाइशे। जैसे कि हैबिटेट का मतलब हो गया कि मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है। मेरे को यहाँ भरपूर खाना मिल रहा है, भरपूर पानी मिल रहा है, और फेवरेबल इन्वायरमेंट है। तो जो हो गया मेरा हैबिटेट। अब नाइशे क्या होता है? मेरा इस जगह रोल क्या है, मैं यहाँ काम क्या करता हूँ, ये हो गया नाइशे। So Naiche defined the role of organism in a particular habitat. What Naiche defined? Naiche defined role of organism in an particular habitat. तो हैबिटेट तो आपको देता है एक पता, एक एड्रेस कि ये बंदा यहाँ रहता है, और नाइशे बताता है कि ये बंदा उस जगह क्या काम करता है। तो हैबिटेट डिफाइंस the the place where an organisms can get enough food, enough water and favorable environment, whereas Naiche shows the role of organism in a particular habitat of that environment to the organisms. ओके। तो ये था लेक्चर टर्मिनोलॉजीज इन इकोसिस्टम और इकोलॉजी इन एनवायरनमेंट के ऊपर। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा विस्तार से। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।